हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, और जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? अणुओं का विज्ञान होता है, ठीक है, जिसमें हम उसके रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम अणुओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुणधर्म, संश्लेषण तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे छोटा है हमारा पदार्थ, किसको? पदार्थ, ठीक है, जिसको हम इसको बोलते हैं द्रव्य। पदार्थ जिसको हम बोलते हैं द्रव, ठीक है। तो पदार्थ या द्रव क्या होता है? सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि पदार्थ या द्रव क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ या द्रव के बारे में। तो इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है या द्रव क्या होता है? द्रव की परिभाषा होती है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो जगह घेरती हो, द्रव कहलाती है। तो द्रव की परिभाषा क्या हो गई? द्रव कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा वह जगह घेरती हो, द्रव कहलाती है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका द्रव्यमान है और वो क्या करती हैं? जगह घेरती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? द्रव। जैसे ये मार्कर है और ये डस्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इनको बोलूँ कि ये द्रव है, तो हाँ, ये द्रव है, एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इनका द्रव्यमान है और ये क्या करती हैं? जगह घेरती हैं। अब देखिए, द्रव है, उनका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो जो हमारा पदार्थ है उसका दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वर्गीकरण है इसका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है इसका रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसमें ये बताया जाता है कि पदार्थ किन अवस्थाओं में रहता है। तो आपको पता है कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो पदार्थ की कितने भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रहता है? तीन अवस्थाओं में। और जो मेनली जो है हम तीन अवस्थाएं पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण में। वैसे तो पदार्थ पांच अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टाइन और प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा चौथी अवस्था है, ठीक है। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। लेकिन हम केमिस्ट्री में कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं? तीन अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। देखिए, तीन अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ये मान लेते हैं कोई दीवार है, ठीक है। ये दीवार है, ये हमारा पानी और ये हमारी क्या है? गैस है, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस में जो ठोस अवस्था होती है
पदार्थ की, उसमें क्या होते हैं, उसके अणु एकदम पास पास होते हैं। जो इनके अणु होते हैं, इनके मध्य में अंतराण्विक बल कार्य करता रहता है, जो इनको मजबूती से बांध कर रखता है। ठीक है, तो इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है ठोस का। लेकिन जो द्रव होते हैं, इनके अणु अपेक्षाकृत ठोस से दूर दूर होते हैं और क्या होता है, इनका आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता। कैसे? जैसे पानी को अगर आप जग में डाल दोगे तो वो जग का शेप ले लेगा, मटके में डाल दोगे तो वो मटके का शेप ले लेगा। ठीक है, तो द्रव क्या होता है, उसका आयतन तो निश्चित रहता है किंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। और तीसरा होता है गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। एक अगरबत्ती अगर आप जला रहे हो, ठीक है, उससे क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं, और वो जो गैस रहती है ना तो उसका आकार निश्चित रहता है ना ही आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जो ठोस होते हैं उनके अणु एकदम पास होते हैं, द्रव के अपेक्षाकृत दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार इसका निश्चित नहीं होता है, और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भौतिक वर्गीकरण। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। तो देखिए, रासायनिक वर्गीकरण, सबसे पहले इसको मैं डिटेल कर देती हूँ। ठोस, ठीक है, तो ठोस के बारे में क्या पढ़ा था हमने, आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित। गैस में आयतन, गैस आयतन व आकार दोनों अनिश्चित। ठीक है, तो हमने ठोस में पढ़ा था कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आकार निश्चित होता है किंतु आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इनके अणु पास पास होते हैं, इनके अणु अपेक्षाकृत दूर होते हैं और इनके अणु सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी के साथ हम पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। देखिए, रासायनिक वर्गीकरण। अब जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसमें जो पदार्थ होता है, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण किसका हो रहा है, पदार्थ का। ठीक है, अब रासायनिक वर्गीकरण में किसका रासायनिक वर्गीकरण हो रहा है, हमारे पदार्थ का। ठीक है, तो अब देखिए, रासायनिक वर्गीकरण में जो पदार्थ है या द्रव है, ठीक, दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। पहला होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में ये दो भागों में विभाजित होता है, तत्व और यौगिक में। फिर ये जो यौगिक होता है दो भागों में विभाजित होता है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है,
ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। क्लास 11th की बुक में कुछ कुछ टर्म इसमें से एब्सेंट थे, तो मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। तो हमारा जो पदार्थ होता है दो भागों में विभाजित होता है रासायनिक वर्गीकरण में। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो भागों में विभाजित होता है, तत्व और यौगिक में। फिर जो यौगिक होता है वो कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन विभाजित होता है। जब आप 11th क्लास में आते हो तो आपको कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ना होता है। अशुद्ध में आता है मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो शुद्ध में तत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तत्व क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ, ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनमें एक जैसे अणु होंगे, एक जैसे अणु होंगे तत्व कहलाएंगे। मतलब अगर एक जैसे अणु रहेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्व कहलाते हैं। वो सब क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। यौगिक, ठीक है, मतलब एक जैसे अणु जब मिलेंगे अणु तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं? जब दो अलग अलग क्या मिलेंगे? अणु मिलते हैं। दो अलग अलग अणु जब मिलेंगे तो हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे एक अणु ले ली मैं हाइड्रोजन का, दूसरा अणु ले ली क्लोरीन का, ये HCl, जो ये HCl बना है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अपन का क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे, तत्व में कैसे, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ये सब क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे, क्योंकि ये सब कैसे हैं? अपना अलग अलग है, ठीक है, और ये कहलाएंगे अपन के यौगिक। उसके बाद होता है मिश्रण। अब मिश्रण में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इसमें जो भी चीज़ें मिली जाती हैं एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इनके जो अवयव मिलते हैं अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। जो अवयव होते हैं अनिश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। शुद्ध में क्या होते हैं? अवयव निश्चित अनुपात में मिलते हैं तथा हैं। इसमें जो अवयव होंगे निश्चित अनुपात में मिलेंगे और विलयन बनाएंगे, इसमें जो अवयव रहेंगे अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अशुद्ध में आता है मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके अवयव, ठीक है, एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए नींबू पानी, नींबू पानी में शक्कर और नींबू का अनुपात हर व्यक्ति अलग अलग रखता है। किसी को नींबू पानी में शक्कर अधिक चाहिए रहता है, नींबू पानी प्लस शक्कर, ठीक है। क्या होता है, किसी को शक्कर ज़्यादा चाहिए रहता है, किसी को नींबू ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। तो क्या होता है जब शरबत बनता है, जैसे शरबत बन गया, ये हमारे क्या हो गया, शरबत बन गया। अब मैं इस शरबत को एक गिलास आपको दे रही हूँ, एक गिलास मैं पी रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आप जो पियोगे उसमें भी वही टेस्ट रहेगा नींबू पानी का, और जो मैं ले रही हूँ उसमें भी वही टेस्ट रहेगा। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो नींबू पानी रहेगा उसके सभी अवयव एक दूसरे आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, समान रूप से मिल जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनके अवयव एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर प्लस नमक, शक्कर और नमक को रख लो, ठीक है। आप जब रखोगे तो उनके जो अणु रहेंगे अलग अलग होंगे, ठीक है, सब लोग क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। दाल ले लो प्लस अशुद्धि,
हम मार्केट से दाल खरीदते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं। तो वो कंकड़ क्या बताते हैं, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताते हैं। उसमें दाल अलग रहता है और अशुद्धियाँ अलग रहती हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और एग्जाम्पल विषमांगी मिश्रण का, रेत ले लो और पानी ले लो। जब आप रेत पानी लोगे तो रेत क्या होगा, तल पे बैठ जाएगा, लेकिन पानी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो हम रेत पानी में जब रेत पानी लेंगे तो रेत पानी में पूरी अच्छी तरह से नहीं मिलता है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में, ये ना केवल 11th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के स्टूडेंट भी इसको ज़रूर देख लें, जिससे उनका पदार्थ, यौगिक, तत्व का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार अब रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि देखिए, द्रव की परिभाषा क्या पढ़ी थी, कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान हो, द्रव कहलाती है। द्रव दो भागों में विभाजित होता है, भौतिक वर्गीकरण होता है और रासायनिक वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण में ये 3 भागों में विभाजित होता है, ठोस, द्रव, गैस। मेनली इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। लेकिन हम केमिस्ट्री में कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं, 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। उसके बाद होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ 2 भागों में विभाजित होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें अवयव जो मिलते हैं ना, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो मुझे पता है हाइड्रोजन 1 लेना है और क्लोरीन का भी 1 अणु लेना है। अब ऐसा नहीं कि मैं 10 ठो हाइड्रोजन ले लूँ और क्लोरीन को कुछ भी ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकते। हम इनको क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, मतलब हमको 1 ही हाइड्रोजन लेना है, 1 ही क्लोरीन लेना है। ठीक है, तो हमारा बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो अवयव बनते हैं ना, इनका मतलब जो मिश्रण बनता है, इनका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, हम किसी भी अनुपात में इनको मिला सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। सबसे पहले आप अणु और परमाणु के बारे में जानते होंगे, तो याद रखिएगा, जो परमाणु होती है पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। जो परमाणु होती है पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। जब परमाणु मिलते हैं तब अणु का निर्माण होता है। फिर अणु क्या होता है, ये हमारे रासायनिक क्रिया में जब अणु एक जैसे रहेंगे तो वो तत्व का निर्माण करेंगे, और अलग अलग अणु जब मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण करेंगे। तो याद रखना, सबसे छोटी इकाई अपन की क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ, परमाणु। उसके बाद आएगा अणु। ठीक है, अणु के बाद आ जाएंगे हमारे तत्व, तत्व के बाद आ जाते हैं यौगिक। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है पदार्थ की, परमाणु है। ठीक है, जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। अणु जब एक जैसे होंगे तो तत्व बनाएंगे, और अलग अलग होंगे तो यौगिक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यौगिक 2 प्रकार से होता है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन वो रसायन होता है जिसमें हम कार्बन से बने परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो हमारा होता है कार्बनिक रसायन, और एक होता है अकार्बनिक रसायन। उसके बाद होता है मिश्रण। ठीक है, अशुद्ध में आता है मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है, अवयव अनिश्चित अनुपात में होते हैं, और मिश्रण समांगी होता है, विषमांगी होता है। नींबू, पानी, शक्कर, ठीक है, हम किसी भी अनुपात में मिला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके जो अवयव होते हैं आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण सभी व्यक्ति को नींबू पानी में मतलब टेस्ट एक जैसा लगता है। नींबू पानी को आप क्या करोगे, अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नींबू पानी में क्या होता है, हम जैसे उसका विलयन देख रहे हैं नींबू पानी का, तो हम शक्कर अलग से नहीं दिख रहा है हमको, ना ही नमक, नींबू अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समांगी मिश्रण, क्योंकि इनके अवयव आपस में मिल गए होते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जो अवयव होते हैं आपस में नहीं मिलते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पदार्थ का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये वाला जो वीडियो है क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अच्छे समझिए। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।